हेलो एवरीवन, क्लास 11th का चैप्टर 2 चल रहा है और आज हम स्टार्ट करेंगे पर्सनल इंटरव्यूज़ के साथ। तो इंटरव्यू मेथड क्या है जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है लोगों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हम ज़्यादातर लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, कोई भी डेटा हमें लेना होता है, जैसे डॉक्टर कई बार कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए पेशेंट से बात करते हैं, या हम सेल्स पर्सन जो है वो इंटरव्यू कर रहे हैं, कस्टमर से इंटरव्यू कर रहे हैं उनका फीडबैक लेने के लिए, मीडिया वाले इंटरव्यू लेते हैं लोगों का ओपिनियन लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में आ जाती है। तो ये एग्जाम्पल्स थे इंटरव्यू के। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरव्यूअर होता है। इंटरव्यूअर बोलते हैं जो क्वेश्चन पूछता है उसको, और इंटरव्यूई बोलते हैं जो रिस्पॉन्स देता है उसको। रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं, इंटरव्यूई भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी conducted to derive factual information, opinion, attitudes and reasons for particular behavior from the respondent। ये इसकी डेफिनेशन है। इंटरव्यू एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जिससे हम किसी की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, किसी की ओपिनियन, किसी के बारे में, किसी का एटीट्यूड क्या है और कोई पर्टिकुलर बिहेवियर का रीज़न क्या है, वो उस रिस्पोंडेंट से हम पूछ सकते हैं। तो ये फेस टू फेस भी हो सकता है, ये फ़ोन के ऊपर भी हो सकता है। तो बहुत अलग अलग टाइप्स के इंटरव्यू हो सकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं दो ब्रॉड टाइप होता है, एक होता है स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू होता है, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड या नॉन स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू। तो इनमें फ़र्क क्या है? तो अगर हम इंटरव्यू लेने से पहले ही क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करके ले जाते हैं और हमें पता होता है कि हमने इंटरव्यू में क्या पूछना है, अब हम उन्हीं क्वेश्चंस पे स्टिक रहते हैं, और वो क्वेश्चंस जो है वही क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं जितने लोगों से इंटरव्यू लिया जाता है। तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, तो उस लिस्ट का नाम होता है इंटरव्यू शेड्यूल। जो वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है उसको बोलते हैं इंटरव्यू शेड्यूल। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी एक शेड्यूल में लिखे गए हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, और इंटरव्यूअर जो है उसके पास कोई लिबर्टी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है कि वो क्वेश्चन की कोई भी वर्डिंग को चेंज करे या उसके किसी भी ऑर्डर को चेंज करे। मतलब इंटरव्यूअर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो उन क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं पूछ सकता, ना वो उसकी वर्डिंग चेंज कर सकता है ना उसके ऑर्डर को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब है जिसमें आंसर फिक्स है, या तो हाँ या ना, या उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको रेटिंग्स देनी होती है, गुड, वेरी गुड, बैड, वेरी बैड, उस टाइप से। मतलब क्लोज एंडेड है, उसका कोई आप अपने आप से आंसर नहीं दे सकते, जो वहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उसी में से सिलेक्ट करना है। तो द रिस्पॉन्सेज टू दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन सम केसेस, मतलब हमेशा तो नहीं पर सम केसेस में रिस्पॉन्सेज भी क्लोज एंडेड होते हैं, तो उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन के जिसके ऑप्शन पहले से दिए हुए हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इंटरव्यूअर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है। जैसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कैसे होते हैं, जैसे पहले जाते ही इंटरव्यूअर कोई बात पूछता है तो इंटरव्यू ही कुछ रिस्पॉन्स देता है, तो इंटरव्यूअर उसी से रिलेटेड फिर नया क्वेश्चन बना के उससे पूछता है। तो जैसे जैसे टॉपिक घूमता रहता है इंटरव्यूअर उसी तरीके से क्वेश्चन बनाता रहता है। अब उसमें वो किसी और के पास जाएगा तो क्वेश्चन दूसरे भी हो सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूअर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी भी है डिसीजन लेने की। वो वर्डिंग्स अपने आप डिसाइड करे, क्वेश्चंस की सीक्वेंस अपने आप डिसाइड करे, और जो इसके रिस्पॉन्सेज होते हैं ना वो मतलब ऐसे होते हैं कि वो अपने आप से आंसर लोग दे सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये। ओपन एंडेड का मतलब वो जनरल चीज़ें पूछ लेंगे कि अच्छा आप बताओ आपको इसके बारे में कैसा लगता है, तो वो उसके बारे में रिस्पोंडेंट जितना लंबा आंसर जितना जैसे देना दे सकता है, उसका कोई फिक्स्ड रिस्पॉन्स नहीं है। तो इफ द रिसर्चर वांट्स टू नो अबाउट द हैप्पीनेस लेवल ऑफ अ पर्सन, ये एग्जांपल है, हाउ हैप्पी यू आर। अब इसमें तो आंसर कुछ भी दिया जा सकता है ना, कितना भी लंबा दिया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें वो ऑप्शन रख दे वेरी हैप्पी, मीडियम हैप्पी या वेरी लेस हैप्पी, तो फिर वो क्लोज एंडेड हो जाएगा कि उन्होंने ऑप्शन दे दिया, उसी में से सिलेक्ट करना है। तो कैसे कैसे इंटरव्यू लिया जा सकता है, एक होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सामने आप इंटरव्यू ले रहे हो, एक इंटरव्यूअर हो गया, एक इंटरव्यूई हो गया। दूसरा इंडिविजुअल टू ग्रुप हो गया, जैसे हम जहाँ पे पूरा ग्रुप बिठा के उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं, जैसे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा
पैनल बुलाया जाता है, तो उसको फोकस ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। वो सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे इंटरव्यू लिया जाता है। फिर उसके बाद ये नीचे नहीं जा रहा, ग्रुप टू इंडिविजुअल्स होता है। ग्रुप टू इंडिविजुअल्स का मतलब है कि जहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यूअर हैं लेकिन इंटरव्यूई एक है। ऐसा कब होता है? जब हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू जाते हैं, वहाँ पे पैनल पूरा बैठा होता है पूछने के लिए, और जो कैंडिडेट है वो सिंगल सामने अकेला होता है, उनको सबको जवाब देना होता है। तो ऐसे यूपीएससी के इंटरव्यू ऐसे ही होते हैं, सारा पैनल आपसे पूछ रहा है, ग्रुप से इंटरव्यू सिंगल इंडिविजुअल का हो रहा है, ठीक है। फिर ग्रुप टू ग्रुप होता है जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से क्वेश्चनिंग करता है, तो एक ग्रुप बैठा हुआ है दूसरे से पूछ रहा है, ठीक है, उस टाइप से। तो इंटरव्यूइंग स्किल विच रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग, गुड इंटरव्यूअर नोज हाउ टू मेक रिस्पॉन्डेंट एट ईज एंड गेट ऑप्टिमल आंसर। तो इसके लिए ना इंटरव्यू के लिए भी बहुत ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे जो इंटरव्यूअर है उसको अपने इंटरव्यू को पहले कंफर्टेबल फील कराना होता है, ताकि वो उसको ढंग से जवाब दे सके। अगर वो नर्वस रहेगा, जो रिस्पोंडेंट है वो नर्वस रहेगा, तो वो सही से आंसर कैसे करेगा। तो ही और शी रिमेन्स सेंसिटिव टू अ वे अ पर्सन रिस्पॉन्ड्स, मतलब उसकी बातों की तरफ सेंसिटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो, ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू लेने के टाइम भी और इंटरव्यू देने के टाइम भी, मतलब कि इंटरव्यू कैसे देना है, तो ये स्किल है जो हमें सीखना पड़ता है। और इंटरव्यू मेथड किस चीज़ में हेल्प करता है? हमें इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल मेथड है, डायरेक्ट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। और इसका वो क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इट कैन बी यूज्ड इवन विद चिल्ड्रन, हम बच्चों से भी इंटरव्यू ले सकते हैं, और नॉन लिटरेट पीपल, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उन पे भी हम ये इस टाइप की टेक्निक से हम उनसे भी डेटा ले सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन भरवाएंगे तो उसमें हमें सिर्फ एजुकेटेड लोग चाहिए जो लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू तो आप किसी का भी ले सकते हो, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे इलिटरेट लोग हों। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। बट इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो आंसर दे रहा है ना, उसको आपका क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अदरवाइज जो इंटरव्यूअर है क्वेश्चन रिपीट कर सकता है या पैराफ्रेज कर सकता है। पैराफ्रेज करने का मतलब होता है कि मैंने कोई बात पूछी, नहीं समझ में आई, तो उसको मैंने थोड़ा सा इजी करके पूछ लिया, तब उसको क्लियर हो गई, तो वही चीज को मैंने दोबारा से फ्रेम करके पूछ लिया, दैट इज पैराफ्रेज। नाउ हाउएवर इंटरव्यू रिक्वायर टाइम, इसमें टाइम लगता है क्योंकि इंफॉर्मेशन लेने में और बात करने में और किस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं, क्या पूछना है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, बट बहुत हैंडी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टेक्निक है टू कलेक्ट डेटा। अब अगली बार हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चनेयर सर्वे से। तो तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।